चिराग मेरा कोई नहीं है, जीजा है आप, मेरा नहीं है। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, आपके साला उनको आप छोड़ रहे हैं। यार घर फोड़ना हमारे साला कैसे हो सकता है? घर फोड़ा, हमारी पत्नी को गाली गलौज किया बेगूसराय में, जिसके जितना आप लोग इसको चेहरा से खूबसूरत समझते हैं ना, उतना दिल से ही काला है। जब तक रामविलास पासवान जिंदा थे कोई बंटवारा नहीं हुआ था, बंटवारा तो अब होना ही है। फिर इसमें इतना हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों हो रहा है? चिराग पासवान का मीडिया का कमाल है। चिराग पासवान राजनीतिक स्टैंड लेना चाहते हैं कि यदि पारिवारिक मामला था तो परिवार के लोग बैठ जाते। ये राजू तिवारी कौन होता है हमारे परिवार के मामला में बोलने वाले? स्वर्गीय रामविलास पासवान की आत्मा कहीं भी होगी, देख के बहुत दुख होंगे कि मैं सपूत पैदा नहीं किया, मैं कपूत पैदा किया। स्वर्गीय रामविलास पासवान के धर्म पत्नी को अभी तक आवास क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया? 40 साल में राजकुमारी देवी जी को चढ़ने के लिए गाड़ी नहीं, जो चिराग पासवान खुद अपने दोस्त को करोड़ों का गिफ्ट दे सकता है गाड़ी। क्योंकि तलाकशुदा हैं राजकुमारी देवी जी, इसलिए उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये राजकुमारी देवी का सहन ये नहीं है तलाक पेपर पे। हाँ जी, ये दूसरा का, इसका भी सीबीआई की जांच मांग करते हैं। और तलाक पत्नी से हो सकता है, लेकिन दोनों बच्चियों से नहीं। बंटवारा होगा बम्बई में भी, बंटवारा होगा दिल्ली में भी, बंटवारा होगा लंदन में भी, बंटवारा होगा उत्तराखंड में भी। अभी तो बड़े दामाद हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि माँ का ख्याल। भाई हम साधु पासवान अभी जिंदा है, आप आओ मेरे यहाँ पटना में रहो, मैं आपको जब तक आप जिंदा रहेंगी, जब तक आपकी मैं सेवा करते रहूंगा। देश के बड़े नेता रामविलास पासवान जी ने कहा था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। आज बात उन्हीं के घर की होगी। उनका घर और उनकी पार्टी दोनों टूट गई है। घर कैसे टूटा है उसको लेके पूरा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है। उनकी जो पहली पत्नी राजकुमारी देवी हैं, उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि उनको उनके घर से निकाल दिया गया और ताला जड़ दिया गया है। चिराग पासवान को वो कह रही हैं कि बेटा या बाबू आओ और बंटवारा कर दो। इसी पे बातचीत करेंगे। उसी घर के सदस्य हैं चिराग पासवान जी के जीजा जी है। यार पहले आप तो वापस लो। क्या वापस? पहले आप वापस लीजिए कि मैं रिश्तेदार नहीं है किसी का, मैं रिश्तेदार नहीं हूँ, ना मैं वो मेरा उस साला है, ना मैं उसका जीजा हूँ। रामविलास पासवान जी का हाँ, वो हमारे आदरणीय थे रामविलास पासवान जी। तो रामविलास पासवान जी हमारे अभिभावक के साथ साथ राजनीतिक गुरु भी थे। लेकिन चिराग मेरा कोई नहीं है, जीजा है आप, मेरा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? रिश्ता खत्म कर देंगे आप? है, मैं रिश्ता खत्म कर दिया वैसे लोगों से जो लोग नौटिंकबाज है, जो लोग अपने पिता के ये मरनों उपरांत हाँ जश्न मनाता हो, जिनके पिता का मृत्यु हो, अब बाद 4 घंटा 5 घंटा में फोटो शूट करवाता हो, वो कभी हमारा परिवार खून हो ही नहीं सकता। सर कहा जाता है सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, आपके साला उनको आप छोड़ रहे हैं। यार घर फोड़ना हमारे साला कैसे हो सकता है? चिराग ने घर फोड़ा है। घर फोड़ा परिवार का। ये हमारी पत्नी को गाली गलौज किया बेगूसराय में, शर्म नाम की चीज है। अपनी बहन को, अरे मेरी अपनी पत्नी, अपनी बहन को उन्होंने जिस तरह अपनी माँ के सामने गाली गलौज किया, ये बोलने लायक है? जितना इसको आप लोग जितना आप लोग इसको चेहरा से खूबसूरत समझते हैं ना, उतना दिल से ही काला है। आरोप यह है कि राजकुमारी देवी जी जो सरबन्नी में रह रही हैं, उनकी जो 2 गोतनी हैं, उन्होंने उनको घर से निकाल दिया। मतलब पशुपति पारस जी की पत्नी और रामचंद्र पासवान जी की पत्नी ने उनको घर से निकाल दिया, इस तरह का आरोप है। देखिए कल हमारा कार्यक्रम बाहर था और रात में मैं लौटा हूँ, हमें पता चला है। और रात्रि में आने के बाद मैं अपनी सासू माँ से हमारी बात हुई है और उन्होंने सब सारी जानकारी दी। और मैं आपको बता दूं और बिहार की जनता को बताना जरूरी है कि ये बंटवारा जमीन नहीं था, ये पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति में तीनों भाई का हिस्सा है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का है,
रामचंद्र पासवान जी का है और पशुपति कुंवर पारस जी का है। और पशुपति कुंवर पारस जी का, रामचंद्र चाचा का, दोनों की पत्नी गई थी, कल मुझे जानकारी मिली है, और वहाँ गई थी, अपने रूम में रही हैं, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन मतभेद नहीं है, मनभेद है। नहीं तो कहा यह जा रहा है ना कि वो खुद कह रहे हैं कि उनको घर से निकाल दिया गया, ताला लगा दिए गए। चिराग पासवान का मीडिया का कमाल है। चिराग पासवान राजनीतिक स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान का पासवानों के बीच अब जो पैक्ट था वो खत्म हो गया। जिस तरह औरंगाबाद में खुद से कोमल पासवान नाम की लड़की का हत्या उन्हीं के पार्टी के लोगों ने किया सर। हाँ, आज कह रहे हैं कि ये हत्या नहीं है, ये दुर्घटना है। तो चिराग पासवान ऐसा बेशरम आदमी कौन हो सकता है? पूछिए ना कि चिराग तोड़ रहे हैं, चिराग तोड़ रहे, शुरू से तोड़ दिया। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान की आत्मा कहीं भी होगी, देख के बहुत दुख होंगे कि मैं सपूत पैदा नहीं किया, मैं कपूत पैदा किया। अच्छा, एक बात है कि हर घर में इस तरह की बातें होती है, महिलाओं में हो, और हर घर में बंटवारा तो होता ही है एक वक्त में। जब तक रामविलास पासवान जिंदा थे कोई बंटवारा नहीं हुआ था, बंटवारा तो अब होना ही है। फिर इसमें इतना हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों हो रहा है? अब मुझे तो समझ से परे है कि यदि पारिवारिक मामला था तो परिवार के लोग बैठ जाते। ये राजू तिवारी कौन होता है हमारे परिवार के मामला में बोलने वाले? चिराग के स्पोकमैन कौन होते हैं हमारे परिवार के मामला में बोलने वाले? संजय पासवान प्रधान महासचिव है, कौन होता है बोलने वाले? कौन होता है हमारे परिवार के मामला में? हमारे परिवार का मामला था, यदि हमारे घर में घटना घटी है, हम लोग सब परिवार के लोग बैठ जाते और निष्कर्ष तो निकल ही ना जाता। तो यहाँ मैं तब यहाँ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे भाई जब तुम यही इतना कहते हो कि मेरी बड़ी माँ, तब तुम जब यहाँ के कोई बाबा आते हैं, बागेश्वर बाबा, तो उनके लिए चार्टर प्लेन चिराग व्यवस्था कर देते हैं। हुलास पांडे किए थे। तो जब बड़ी माँ को बीमार हुई, बड़ी माँ, तो तुम भी चार्टर प्लेन लेकर सरबनी पहुंच जाता, वो माँ जी को जरा वहाँ बम्बई के लीलावती में इलाज करवाता, पेरिस ले जाता, लंदन ले जाता। बोलिए, जो व्यक्ति अपनी माँ का पेंशन 10 साल से खा रहा हो, कौन खा रहा है? चिराग पासवान की माँ, रामविलास पासवान जी का जो पेंशन मिलता है MP MLA का, क्या पहली पत्नी का हक नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, है कि नहीं? होना चाहिए। तो होना चाहिए। तो पूछे चिराग पासवान जवाब दे कि उनका 10 साल से पेंशन किसके खाता में जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी जांच करावे। दूसरा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के धर्म पत्नी को अभी तक आवास क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया? जब चिराग पासवान 5 करोड़ 10 करोड़ के बिल्डिंग में कृष्णापुरी में रह सकते हैं, बंबई में 4 से 5 फ्लैट इनका है, दिल्ली में फ्लैट है, हाँ, हरियाणा में फ्लैट है, हाँ, इधर राजस्थान में होटल है, पेट्रोल पंप है इनके नाम पर। तो राजकुमारी देवी को क्या अपने बलबूते कमाए होंगे ये सब? राजकुमारी देवी जी को एक मकान उपलब्ध नहीं 40 साल में। राजकुमारी देवी जी को चढ़ने के लिए गाड़ी नहीं, जो चिराग पासवान खुद अपने दोस्त को करोड़ों का गिफ्ट दे सकता है गाड़ी। पूछिए ना भाई, करोड़ों का गाड़ी। इनकी माँ को बैलगाड़ी से आना, टमटम से आना, भाड़े के गाड़ी करके आना, तो ये क्या दिखलाता है भाई? क्या दिखलाता है? आपको यही इतना शौक है, तब पटना में एगो फ्लैट ला के तुम खरीद के दे देते। एक नौकर चाकर भी है भैया, हमारी जो सासू माँ है, उनके एगो दाइयो है उपलब्ध है, नौकरों है उपलब्ध है, ड्राइवरों है उपलब्ध, गाड़ियों है उपलब्ध, इलाजों करवाते हैं तो झोला छप गांव के डॉक्टर से, दवा भी हम ही लोग लेके जाते हैं। आप भी तो बड़े दामाद हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि माँ का ख्याल। भाई, हम लोग तो पटना में रखते, पूछ ले लीजिए आप, हमारे सासू माँ जी से इंटरव्यू ले लीजिए, क्या हम लोग नहीं रखते हैं? पटना जब आती है तो दोनों बहन के यहाँ रहते हैं, मेरे यहाँ भी रहते हैं और उषा जी के यहाँ भी रहते हैं। दोनों बहन नहीं रहे ना तो इनके ये कब के ये हो जाते हैं। ये लोग इलाजों करवाता है, ये सब खाली फोटो शूट करवाता है, सरवन पुत्र बने हैं। उसमें एंगल ये दिया जाता है कि चूंकि तलाकशुदा हैं
राजकुमारी देवी जी, इसलिए उनको कुछ नहीं मिलेगा। बताइए, जो आदरणीय रामविलास पासवान जी 77 से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले तलाक क्यों नहीं दिखलाए? ये सब ड्रामेबाजी नहीं चलेगा। तलाक ये तलाक उलाक हुआ नहीं है। ये बहुत मामला में मेरे पास भी पेपर है, और पेपर है, ओरिजिनल पेपर रखे हुए हैं। डाइवोर्स ये गलत हुआ है ना? ये राजकुमारी देवी का साइन ये नहीं है तलाक पेपर पे। हाँ जी, ये दूसरा का, इसका भी सीबीआई की जांच मांग करते हैं। और तलाक पत्नी से हो सकता है, लेकिन दोनों बच्चियों से नहीं। पूछिए, अरे पूछिए चिराग से, बेशरम लोग से। जब हमारी पत्नी का ज्यादा तबीयत खराब हुआ, हम लोग दिल्ली गए, चिराग के रामविलास पासवान जी जिंदा थे। उनकी माँ चिराग ने हमें 12 जनपद में एक छोटा सा कैमरा रूम भी नहीं दिया रहने को, जबकि उनकी अपनी बहन कहते हैं ना। हाँ, हम लोग होटल में रहे 15 दिन। पूछिए ये लोग क्या बेशरम लोग के सारे पैसे हुआ। चिराग की माँ हमको जगह तक नहीं दी रहने के लिए दिल्ली में। हम मियाँ बीबी, मैं हमारी धर्मपत्नी होटल में रुके इलाज करवाए। क्या कहीं ये लड़ाई इसकी तो नहीं है कि पूरी रामविलास पासवान जी की पूरी संपत्ति को अकेले चिराग एंड उनकी जो माता जी हैं वो हड़पना चाहते हैं? सिर्फ सरबनिये में बंटवारा होगा कि बंटवारा होगा बम्बई में भी, बंटवारा होगा दिल्ली में भी, बंटवारा होगा लंदन में भी, बंटवारा होगा उत्तराखंड में भी, बंटवारा होगा राजस्थान में भी, बंटवारा होगा उत्तरांचल में भी। मैं तो जांच की मांग करता हूं कि रामविलास पासवान की हत्या कैसे हुई या मृत्यु कैसे हुई। पासवान का मेडिकल बुलेटिन अभी तक जारी क्यों, उस समय क्यों नहीं हुआ, इस पे भी सवाल है। हाँ, और दूसरी मैं जांच की मांग करता हूं सीबीआई से कि रामविलास पासवान जी का जो पेंशन मिलता है, उनकी पहली धर्मपत्नी को वंचित क्यों रखा गया और किसके खाते में उनका पेंशन जा रहा है और लाभ 10 साल से कौन उठा रहा है। और ये भी मैं मांग करता हूं कि राजकुमारी देवी जी को अभी तक रहने का मकान क्यों नहीं उपलब्ध है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि यदि उन्हें विधवा की तरह जिंदगी जो जी रही हैं, उन्हें मैं कहता हूं अपने सासू माँ को कि कोई नहीं आपको ये करेगा, तो साधु पासवान अभी जिंदा है, आप आओ मेरे यहाँ पटना में रहो, मैं आपको जब तक आप जिंदा रहेंगी, जब तक आपकी मैं सेवा करते रहूंगा। क्योंकि वो बदल जाए, चिराग पासवान तो अपना खून है नहीं, न खून माना, वो खून मानता तो राजकुमारी देवी को आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। 40 साल मतारी और बेटा ने हमारी पत्नी को, हमारी सासू माँ को विधवा की जिंदगी और जिस तरह अंग्रेजों के द्वारा सताया गया था, उसी तरह ये लोग अंग्रेज लोग हैं कि हमारी सासू माँ को 40 साल तक नौकर से भी बदतर मतारी बेटा ने समझा। चलिए आप कल्पना कीजिए कि जिस रामविलास पासवान जी ने हजारों घरों को रोशन किया, और अपने घर को तो किया ही, लगभग तमाम सदस्य घर के उनके विधायक बने, एमपी बने, एमएलए बने, सबको पहचान दिलाई। उनके बेटे चिराग पासवान एमपी बने अपने पिताजी के नाम पे, साथ में उस घर से 5 सांसद बने, अभी केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान जी। उनकी पार्टी है, रामविलास पासवान जी की लेगेसी उनके साथ में है, पेंशन है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी तो होगी ही। फिर भी उनकी जो पहली पत्नी, जो ओरिजिनल पत्नी थी, जिनके साथ उनका शादी हुआ था, गाँव में कहते हैं कि वो जिनके साथ वो ब्याहे गए थे, वो आज एक मकान के लिए तरस रही है, एक गाड़ी के लिए तरस रही है, मतलब कुछ उनके पास सुविधाएं नहीं है। चिराग जी के पास 5 सांसद हैं, उनके नेता या वो खुद जब भी आते हैं तो हेलीकॉप्टर से आते हैं, प्लेन से उड़ते हैं, विदेश जाते हैं घूमने टहलने के लिए। लेकिन उनकी जो बड़ी माँ हैं, सौतेली माँ ही कह लीजिए, वो आज ठोकरे खा रही हैं। एक बड़ा सवाल है, पूरी बातचीत पे है। प्रतिक्रिया जी रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।